नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की राजनीति में एक ऐसा पता है जो सिर्फ एक सरकारी बंगला नहीं बल्कि पिछले करीब 3 दशकों से सत्ता और विवाद और राजनीतिक फैसलों का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। ये पता है 10 सर्कुलर रोड, पटना। यही वो सरकारी आवास है जहां से कभी लालू प्रसाद यादव ने राजनीति की कमान संभाली थी, जहां से राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, जहां से महागठबंधन की रणनीतियां तैयार हुआ करती थी, जहां चुनावी बैठकों से लेकर बड़े राजनीतिक फैसले लिए गए और जहां आज भी आरजेडी की राजनीति की धड़कन सुनाई देती है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस ऐतिहासिक पते का अध्याय खत्म हो रहा है, क्योंकि 10 सर्कुलर रोड को खाली करने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भवन निर्माण विभाग ने अंतिम नोटिस जारी कर दिया है और साफ कह दिया है कि 29 जून तक बंगला खाली करना होगा लालू परिवार को, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी जिस बंगले से वर्षों तक बिहार की राजनीति संचालित होती रही, अब वहां से लालू परिवार की विदाई लगभग तय मानी जा रही है। और इस बीच ऐसी तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं जो साफ इशारा कर रही हैं कि शिफ्टिंग की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंचने वाली है। राबड़ी आवास के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे हटा दिए गए हैं। बड़े बड़े कार्टन बंगले के अंदर पहुंच रहे हैं, सामान पैक किया जा रहा है, कर्मचारी लगातार अंदर बाहर आते जाते दिखाई दे रहे हैं। यानी जिस घर में वर्षों से राजनीतिक हलचल रहती थी, वहां अब सामान समेटने का दौर शुरू हो गया है। दूसरी तरफ 39 हार्डिंग रोड स्थित नए सरकारी आवास में, जहां पर लालू परिवार को नया आवास मिला है, उसमें युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। पेंटिंग, सफाई, मरम्मत और इंटीरियर का काम तेजी से पूरा कराया जा रहा है ताकि लालू परिवार जल्द से जल्द वहां से शिफ्ट हो सके। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है नए बंगले का रंग। जी हां, पहले यह बंगला भगवा रंग में दिखाई देता था, लेकिन अब पूरा बंगला हरे रंग में रंग दिया गया है। जैसे ही इसकी तस्वीर सामने आई है, बिहार की राजनीति में एक नई बहस शुरू हो गई है। कई लोग इसे सामान्य पेंटिंग का काम बता रहे हैं, तो कई इसे सीधे सीधे राजनीतिक संदेश के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि हरा रंग राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की राजनीतिक पहचान से भी जुड़ा हुआ है और साथ के साथ उनके सो कॉल्ड एम वोट बैंक से भी जुड़ा हुआ है। पार्टी के झंडे और चुनाव चिन्ह में भी हरे रंग की अहम भूमिका रही है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह सिर्फ रंग बदलने का मामला है या फिर इसके जरिए कोई राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि बंगले का रंग क्यों बदला गया, लेकिन तस्वीरें सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जरूर तेज हो गई हैं। अब बात करते हैं उस नोटिस की जिसने पूरे मामले को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को अंतिम नोटिस जारी करते हुए कहा है कि 22 जून 2026 को जारी आदेश के अनुसार 7 दिनों के भीतर यानी 29 जून तक 10 सर्कुलर रोड का सरकारी आवास खाली करना होगा। विभाग का कहना है कि यह पहला नोटिस नहीं है, इससे पहले भी कई बार पत्र भेजे गए हैं। 3 जून को भी 7 दिनों के भीतर बंगला खाली करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बावजूद आवास खाली नहीं किया गया। अब विभाग ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर 29 जून तक बंगला खाली नहीं हुआ तो बिहार सरकारी परिसर अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आगे किसी तरीके की ढील देने के मूड में वो नहीं दिखाई दे रही है। दरअसल इस बंगले का आवंटन पहले ही किसी और के नाम किया जा चुका है। सरकार ने यह सरकारी आवास मंत्री नंदकिशोर राम को अलॉट कर दिया है, लेकिन क्योंकि राबड़ी देवी अभी तक वहां रह रही है, इसलिए नए आवंटी को अब तक बंगले का कब्जा नहीं मिल पाया है। यही वजह है कि भवन निर्माण विभाग लगातार इस मामले को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ लालू परिवार का भी अपना पक्ष है। राबड़ी देवी ने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर अतिरिक्त समय मांगा था। अपने पत्र में उन्होंने कहा था कि नए आवास में अभी कुछ जरूरी काम बाकी है, जैसे कि सभी काम पूरे हो जाए, पूरा परिवार वहां शिफ्ट हो जाएगा और वर्तमान सरकारी आवास खाली कर दिया जाएगा। लेकिन इस पत्र में सिर्फ समय बढ़ाने की मांग ही नहीं की गई थी, बल्कि लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य स्थिति को भी विस्तार से बताया गया था। राबड़ी देवी ने बताया कि लालू प्रसाद यादव कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। उन्हें संक्रमण से बचाने के लिए और उन्हें बचा करके रखना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर्स ने उन्हें विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्हें पेंट और कई तरीके के रासायनिक पदार्थों की गंध से बहुत ज्यादा एलर्जी है। इसके अलावा उन्हें सीढ़ियां चढ़ने और उतरने में काफी दिक्कत होती है। यही वजह है कि नए सरकारी आवास को उनके स्वास्थ्य जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक नए बंगले में लालू प्रसाद यादव के लिए ग्राउंड फ्लोर पर विशेष कमरा बनाया गया है ताकि उन्हें सीढ़ियां ना चढ़नी पड़े। इतना ही नहीं, डॉक्टरों की सलाह के अनुसार संक्रमण से बचने के लिए उनके रहने की अलग व्यवस्था भी की जा रही है। यानी ये सिर्फ एक सामान्य शिफ्टिंग नहीं है, बल्कि लालू यादव की स्वास्थ्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पूरे बंगले को तैयार किया जा रहा है। अगर नए आवास की बात करें तो 39 हार्डिंग रोड का यह बंगला काफी बड़ा और सुविधाओं से लैस माना जा रहा है। बंगले में कुल 8 बड़े कमरे हैं। इसके अलावा 3 बड़ी बैल्कनीज भी बनाई गई। नीचे और ऊपर की मंजिल को जोड़ने के लिए अंदर भी सीढ़ियां हैं और लॉन की तरफ से भी अलग से सीढ़ियों की व्यवस्था की गई है। पूरा परिसर काफी खुला हुआ है। बड़े लॉन, चौड़े रास्ते और पर्याप्त जगह होने के कारण परिवार के कई सदस्य आराम से यहां रह सकते हैं। बताया जाता है कि बिहार सरकार के मंत्रियों को मिलने वाले सरकारी आवासों में यह दूसरा सबसे बड़ा बंगला है जो पटना में बनाया गया है। इससे बड़ा सिर्फ इसके बगल में स्थित मकान नंबर 40 है। यानी सुविधाओं के लिहाज से भी यह बंगला किसी बड़े सरकारी आवास से कम नहीं माना जाता। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर 10 सर्कुलर रोड इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। दरअसल यह सिर्फ एक सरकारी पता नहीं था, बल्कि बिहार की राजनीति का एक बहुत बड़ा इतिहास समेटे हुए था। लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तब से यह आवास राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा। बाद में जब चारा घोटाला मामले में उन्हें पद छोड़ना पड़ा तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। तब भी सत्ता का संचालन इसी आवास से होता रहा। वर्षों तक मुख्यमंत्री बदलते रहे, सरकारें बनती बिगड़ती रहीं, लेकिन 10 सर्कुलर रोड लालू परिवार की राजनीतिक पहचान बना रहा। महागठबंधन की कई बड़ी बड़ी मीटिंग्स भी यहां पर हुई। हालांकि उस मीटिंग में हासिल कुछ नहीं हुआ, लेकिन हुई। चुनावी रणनीति यही बनी, टिकट वितरण पर चर्चाएं भी यही हुई। राष्ट्रीय स्तर के कई बड़े नेता यहां आते जाते रहे। यानी ये बंगला बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित पदों में से शामिल रहा है। अब जब यह आवास खाली होने जा रहा है तो यह स्वाभाविक रूप से इस राजनीतिक चर्चा भी यहां पर तेज होती जा रही है। विपक्ष इस पूरे मामले को सरकार के दबाव के तौर पर देख रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि यह सिर्फ सरकारी नियमों का पालन है। सरकार का तर्क है कि जब किसी सरकारी आवास का आवंटन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम हो चुका है तो पुराने आवंटी को उसे खाली करना ही होगा। वहीं आरजेडी का कहना है कि उन्होंने समय मांगा है क्योंकि नए आवास में काम अभी पूरा नहीं हुआ है और लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए जल्दबाजी कतई भी ठीक नहीं होगी। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर तस्वीरें ये बता रही हैं कि शिफ्टिंग की प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ गई है। सीसीटीवी कैमरे हटा लिए जा चुके हैं, कार्टन के अंदर पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे करके सामान कार्टन्स में भर करके भेजा जा रहा है, सामान पैक भी किया जा रहा है। नए बंगले में पेंटिंग लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है, कमरों की सजावट चल रही है और माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में लालू परिवार नए सरकारी आवास में शिफ्ट हो सकता है। हालांकि अभी तक परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक तारीख नहीं बताई गई है कि आखिर शिफ्टिंग कब पूरी होगी, लेकिन इतना तय है कि 29 जून की समय सीमा अब बेहद करीब है। अगर उस तारीख तक बंगला खाली नहीं हुआ तो भवन निर्माण विभाग कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है और यह लालू परिवार के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या लालू परिवार तय सीमा के भीतर 10 सर्कुलर रोड खाली कर देगा या फिर सरकार और आरजेडी के बीच ये मामला अब एक और नया राजनीतिक विवाद बन जाएगा। क्योंकि बिहार की राजनीति में हर फैसला सिर्फ प्रशासनिक नहीं होता, उसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाते हैं और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ सरकार नियमों का हवाला दे रही है तो दूसरी तरफ लालू परिवार स्वास्थ्य और निर्माण कार्य का कारण बता रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच इतना तय है कि बिहार की राजनीति का एक ऐतिहासिक पता अब बदलने वाला है। जिस बंगले से कभी सत्ता की रणनीतियां बनती थी, जहां से पूरे बिहार की राजनीति प्रभावित होती थी, जहां नेताओं का जमावड़ा लगा रहता था, अब वहां पैकिंग हो रही है, सामान समेटा जा रहा है और विदाई की तैयारी चल रही है। आने वाले कुछ दिनों में यह साफ हो जाएगा कि लालू परिवार कब नए आवास में प्रवेश करता है और 10 सर्कुलर रोड का यह लंबा राजनीतिक अध्याय आखिरकार कब पूरी तरीके से बंद होता है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के? लालू परिवार को जिस प्रकार से शिफ्टिंग का यह बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल गेम में शामिल होना पड़ रहा है, धीरे धीरे करके उनका जो अस्तित्व है वो खत्म होते हुए नजर आ रहा है, चाहे वो कानूनी रूप से हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो और अब आकर के उनके घर के रूप से हो, हर तरीके से ये जो कानूनी अस्तित्व खत्म हो रहा है उसके ऊपर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।